हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नीरू माथुर फिर से आपके सामने नई उमंग से। बैनर उल्टा है क्योंकि मैं सेल्फी में ये वीडियो शूट कर रही हूँ। हाँ, जैसे कि हमने लास्ट अपनी वीडियो बनाई थी ऊर्जा से रिलेटेड। और ऊर्जा के कई स्रोत होते हैं, उसमें एक स्रोत हमारा रिलेशंस होता है। रिलेशन, चूँकि हम समाज में रहते हैं, हमारी सामाजिक मान्यताएं होती हैं कुछ। और हम मानव होने के कारण हम रिलेशंस को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उसी से बहुत संतुष्टि और बहुत हमारा कॉन्फिडेंस जागता है उन रिलेशंस के साथ में। क्योंकि हम रिश्तों में बंधे होते हैं एक दूसरे के साथ में, उसमें प्रेम, सद्भावना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो हमने लास्ट श्रृंखला में ये बात कर रहे थे कि कैसे वो रिलेशन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, कैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिविटी आ रही है, कैसी चीज़ें डेवलप हो रही हैं और हमें क्या करना चाहिए उस रिलेशन्स को वो करने के लिए। जैसे आर्टिफिशियलिटी इतनी ज़्यादा रिलेशन में आ गई, तो हम क्या ऐसा करें जिसमें ऐसी ऐसी चीज़ें ना हों और वो एक स्मूथ तरीके से वर्क करे। और उसका उपाय के विषय में हम बात कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशन को स्मूथ करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है भूख। रिलेशन की भूख बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि अगर आपको भूख है रिलेशन की, तो आपने नोटिस करिएगा कि रिलेशन बहुत स्मूथ रहेंगे। क्योंकि आपके भूख, अगर आपके मान लीजिए एक व्यक्ति को भूख है रिलेशन की और दूसरे को नहीं है, उसका पेट भरा हुआ है, तो आपने देखा जब आपको भूख लगती है तो आपको सूखी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपका पेट भरा हो तो आपको पूड़ी पकवान भी खराब लगते हैं। अब जिसको भूख रहती है रिलेशन की, वो ये सोचता है कि मैंने तो इतना कुछ किया इसके लिए और ये तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा, इसने तो मुझे चीट किया, मैंने कितना कुछ किया लेकिन ये मेरे को परवाह नहीं करता, ऐसे ऐसे। और वो बहुत सारी चीज़ों की कुंठाएँ लेके मन में रख लेता है और फिर वो अपने ही नेगेटिविटी में, अपनी ही चीज़ों में वो घिर जाता है। उससे उसका मॉरल डाउन होता है और वो एक नेगेटिव पर्सनैलिटी उसकी डेवलप हो जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो, अगर मान लीजिए कि अगर आपको भूख है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं उसको भूख है, लेकिन उसमें उसकी कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। अब उसका पेट भरा है तो आप कहें कि वो बेचारा तो अपनी जगह ठीक है। अब आपकी प्रॉब्लम है कि आपने ऐसा सोचा कि चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो उसमें उसमें क्या करना चाहिए? उसमें चाहिए कि आप चीज़ों को स्मूथ रखें। जैसे कि मान लीजिए आपको लगता है कि चीज़ें खराब हो रही हैं या चीज़ें, तो आप उसको निकाल दीजिए मन से। आप मन में किसी प्रकार का विकार मत रखिए, क्योंकि विकार रखेंगे तो इससे आप तो दूषित होंगे ही, समाज दूषित होगा, क्योंकि वाइब्रेशन आप नेगेटिविटी की पहुंचाएंगे। ध्यान है, जैसे जब कभी कोई बात हमारे मन में होती है और हम परेशान तो किसी वजह से होते हैं और निकालते कहीं और है और दिन भर की करते रहते हैं, क्योंकि हम खुद में डिस्टर्ब हैं। तो इससे अच्छा है ना कि आप उसको निकाल दें। जैसे कि गटर को देखा है आपने? गटर जो होता है उसको अगर आप ढक देंगे, लेकिन अंदर अंदर वो सड़ता रहता है। अगर वो आप उसको कूड़ा फंसा हुआ है, सड़ता रहेगा, गलेगा, बदबू करेगा, लेकिन वो आपने ऊपर से ढक दिया, आप सोचते हैं अब तो ठीक हो गया ये, लेकिन वो ठीक नहीं होता, वो विस्फोट का काम करेगा। लेकिन अगर उसी को आपने, लेकिन इसमें आपकी फीलिंग इंपॉर्टेंट है कि आप किस फीलिंग के साथ में उसकी सफाई कर रहे हैं। या तो ये सोच रहे हैं कितना गंदा है ये वो, या फिर आपसे इसे सफाई के अभियान की वजह से बस सोच करके आपने इस काम किया। तो आपकी भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सोच के आप क्या काम कर रहे हैं। अगर आप उसको निकाल दें, सफाई कर दें, तब देखा गटर कितना स्मूथ हो जाता है, एकदम से क्लियर हो जाती है चीज़ें। और बहाव इतनी तेज होता है कि फिर जैसे निकलता है वैसे एकदम पानी सू से बहता है। और अगर भगवान ने चाहा और सामने वाला अपनी भी अपनी बात निकाले, तो दोनों चीज़ें, रिलेशन कितना स्मूथ हो जाएगा। सोचा है रिलेशन कितनी खूबसूरत हो जाता है जब चीज़ों का हम अपने चीज़ों को, अपनी परेशानियों को निकाल देते हैं और सामने वाले से कह देते हैं। ऐसा कई बार होता है कि आप सामने वाले के रिलेशन के साथ एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार कहते हैं और वो नहीं समझता, लेकिन चूंकि आपको उससे लगाव है, प्यार है, तो आप कुंठित होते हैं, परेशान होते हैं। अब वो नहीं समझ रहा तो क्या करें बताओ? सर तो फोड़ेंगे नहीं भाई, नहीं समझ रहा तो ठीक है, नहीं समझ रहा, नहीं समझ रहा, वो उसका डिपार्टमेंट है। अब वो समझे तो अच्छा, ना समझे तो अच्छा, हम क्या करें इसमें? हमें चाहिए कि हम अपनी तरफ से क्लियर कर दें, क्योंकि हम अपना नुकसान नहीं कर सकते। क्योंकि आप पता है इससे दो नुकसान होते हैं। एक तो आप अपना नुकसान करेंगे ही करेंगे, अपनी चीज़ों को तो खराब करेंगे ही, अपनी सोच को, अपनी उसको नेगेटिविटी में। साथ में साथ आप जिससे प्रेम करते हैं, जिससे आपके रिलेशन बहुत मानते हैं, जैसे मान लो मैं किसी दीदी को बहुत मानती हूँ और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अगर मेरे मन में कुछ है तो मैं क्या करूँगी? तो मैं उनके प्रति भी लॉयल नहीं हूँ ना, क्योंकि बेशक मैं चाहे उनके बारे में कुछ कहूँ नहीं, लेकिन ऐसा सोच के क्या करूँगी मैं, उनको भी डिस्टर्ब करूँगी। बेशक वो खुश है, लेकिन अगर मेरी वाइब्रेशन खराब होगी तो मैं उन्हें भी डिस्टर्ब करूँगी। इससे अच्छा है, मुझे अगर उनसे लगाव है, अपनी भावनाओं को अपने तक रखें। और आपने कह दिया, बात खत्म, कह दीजिए, निकाल दीजिए, मुझे ऐसी ऐसी परेशानी है, वो जो भी आपके मन में निकाल दे, निकाल के क्लियर हो जाइए।
उसके बाद उनका डिपार्टमेंट है वो, लेकिन उसके बाद निकालने के बाद वो समझे या ना समझे वो उसका डिपार्टमेंट है। लेकिन आप क्या करें, आप संतुष्ट हो जाइए, क्योंकि आपकी जो भावनाएं हैं उसके प्रति प्रेम की, वो पता है आपकी कोई नहीं छीन सकता, वो भी नहीं छीन सकता, क्योंकि आपको जो लगाव है उससे, वो चीज़ें वो तो आपका है ना, पर्सनल है, वो तो कोई ले नहीं सकता और इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता उसका। तो इसलिए उसको अपने साथ रखिए सामने। तो देखिए पता है रिलेशन काफ़ी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, आपकी सोच ठीक हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और ऐसे करके क्या होता है, रिलेशन में ना किसी के कड़वाहट नहीं रखते, तो इतना समाज एक स्वस्थ समाज भी हम डेवलप करेंगे। आजकल नेगेटिविटी बहुत फैल गई है पता है हर जगह, और नेगेटिविटी क्या हो गया हर जगह, आप देखिए हर जगह नेगेटिविटी है। अगर मान लीजिए हम दो पक्ष की बात करते हैं, एक उदाहरण देती हूँ, जैसे हम मान लीजिए पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो हम अगर एक पक्ष को रखेंगे तो दूसरे पक्ष की हम कमियां दिखाएंगे। अब कमियां दिखाने में हम उसकी नेगेटिव उसको करेंगे, हम कहेंगे ये कितना गंदा है ऐसा। लेकिन इसमें क्या होता है, ये एक माइनर अंतर होता है नेगेटिविटी का और अपनी बातों को रखने में, चीज़ों में। आप अपनी सही बात हो या गलत, वो भी अपनी जगह सही सोच रहा है, हम भी अपनी जगह सही सोच रहे हैं, आप अपनी सही बात को रखिए, प्रेजेंट करिए, बिना ये सोचे कि वो क्या है, वो अपनी जगह ठीक होगा लेकिन मैं भी तो अपनी जगह ठीक हूँ, तो मैं अपनी अपनी बात को रखूँ, अपनी बात को निष्पक्ष रूप से रखिए अपनी भावनाओं के साथ में, अपनी चीज़ों के। तो इससे क्या होगा, आप नेगेटिव थॉट से बच जाएंगे। और पता है जब आप चीज़ें बच जाते हैं ना, तो आप अपने आप में बहुत संतुष्ट होते हैं। इससे आप अपने घर का भला करेंगे, आप अपने घर की वाइब्रेशन शुद्ध रखेंगे, आसपास का माहौल शुद्ध, क्योंकि ये भी हमारी जिम्मेदारी है समाज के प्रति कि हम नेगेटिविटी ना फैलाएं ज़्यादा। ये हमारी हर व्यक्ति की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको निभाना चाहिए हर व्यक्ति को, क्योंकि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाएंगे तो पूरे एटमॉस्फेयर का माहौल हम खराब करते हैं। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है ह्यूमन की, मानव शरीर में जन्म लिया तो कुछ जिम्मेदारी भी है आपकी, उस जिम्मेदारी को निभाने की सोचिए। इसलिए सकारात्मक रहिए सोच के। और मैं तो कहती हूँ पता है, बड़ी बड़ी असीम कृपा होती है ईश्वर की, जब आपको एक अच्छा दोस्त मिलता है, बड़ी कृपा। पता है लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है, दोस्त नहीं मिलता किसी को भी, एक सच्चा दोस्त मिल रहा, और जो मिल जाए तो उसे संजो के रखिए, संभाल के रखिए, क्योंकि बड़े भाग्य से चीज़ें मिलती हैं। और पता है फीलिंग जैसे रिश्तों में होती है ना, माँ बेटे की, भाई बहन की, पिता पुत्र की, दोस्त की, जो सब इस दुनिया का सबसे बेस्ट रिलेशन है। पता है इन सब की फीलिंग जो इससे खूबसूरत रिलेशन होता है, उसमें वो भावनाएं जो होती है ना, जब अपना दोस्त कुछ करता है, बच्चा कुछ करता है, कैसे प्राउड फील होता है, वाह मेरा दोस्त, मेरा बेटा, मेरी बेटी। ऐसी फीलिंग को डेवलप करिए। रिलेशन अगर किसी के साथ में नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके प्रति नकारात्मकता मत रखिए, गलत भावना उसके प्रति मत रखिए, किसी के भी प्रति। करके देखिए ऐसा, कितना अच्छा लगेगा। सहमत है मेरी बात से? अगर सहमत हैं तो हाँ बोलिए। इसी के श्रृंखला में ऐसे ही हम अच्छी वीडियो के साथ में फिर लेकर के आऊँगी, एक दूसरे टॉपिक के साथ में एक और अच्छी वीडियो हम लेकर के आते हैं, एक नए टॉपिक के साथ में फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, एटमॉस्फेयर को शुद्ध रखिए, अपनी चीज़ों को निकाल दीजिए अपने दोस्त के साथ, अपने रिश्तों के साथ में सॉरी बोल दीजिए अगर ज़्यादा है तो, लेकिन मना लीजिए। और अगर ना माने तो भी कोई बात नहीं, तो भी उसके साथ में खुश रहिए, अपनी बातों को अपने मन में रखिए, उसके साथ अच्छी चीज़ें रखिए, एक ना एक दिन सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर से मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, नमस्ते, बाय।